नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी न्यूज पर। दोस्तों, नए सत्र 2024-25 हेतु रिक्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण रूप से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेके आए हैं। इसलिए निवेदन के साथ कि सही अपडेट सही समय पे पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नए सत्र का आगमन हो चुका है और निश्चित ही कह सकते हैं कि जल्द ही आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। और पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के किए गए पूरे महापंचायत ऐलान को मद्देनजर रखते हुए आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी चाहिए, इस प्रकार से पूरी संभावनाओं के साथ कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें आपके साथ, तो आप सभी की जो भर्ती प्रक्रिया है वह पूरी तरह से रिक्तियों के आधार पर संपन्न की जानी है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले हम आपको वीडियो भी दे चुके हैं कि इसके लिए रिक्तियों का जो अपडेशन का कार्य है कि उच्च पद प्रभार भी दिया जाना है और उच्च पद प्रभार के बाद जो स्थानांतरित शिक्षक आ चुके हैं उन सभी में भी भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जानी है। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि जो रिक्तियों का अपडेशन है वह पूरी तरह से किया जाना है और उच्च पद प्रभार जो कि वर्ग 1 में दिया जाना है उसके लिए भी अपडेशन का कार्य किया जाना है। यानी माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक में जो उच्च पद प्रभार दिया जाना है उसके लिए भी रिक्तियों का अपडेशन कार्य कराया जाना है। और जहां पर भी आप पूर्वत अपनी शालाओं में कार्य किए हैं उन पदों पे भी रिक्तियों का अपडेशन हर एक साल या फिर हर एक नए सत्रों में किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। और उसके लिए आदेश भी जारी किए जाते हैं लोक शिक्षण संचालय की ओर से। लेकिन अभी तक फिलहाल वे आदेश जारी नहीं किए गए हैं आप सभी के रिक्तियों के अपडेशन से संबंधित। लेकिन जहां पर भी आप कार्य कर रहे हैं या फिर जहां पर भी वैकेंसियां हैं उन स्थानों को अपडेट किया जाता है, उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जाती है। और रिक्तियों के आधार पर ही आप सभी के भर्ती प्रक्रिया सहित मानदेय की व्यवस्था की जाती है, जैसा कि आप जानते हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान दिया जाना है कि जिस भी आप शाला में उपस्थित होने जा रहे हैं या फिर नियुक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं वहां पर रिक्तियां है भी या नहीं, या फिर अभी आपकी पूर्व रिक्तियां दिखाई दे रही हैं। निश्चित ही कह सकते हैं कि अभी पूर्व रिक्तियां ही दिखाई दे रही हैं और रिक्तियों का जो अपडेशन कार्य है वह नहीं कराया गया है। लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके रिक्तियों का अपडेशन कार्य हुआ है अथवा नहीं, इसके लिए आप प्रोफाइल सेक्शन पर जाकर देख सकते हैं। अपने डाइस कोड या साला के डाइस कोड को डालने के उपरांत या जिले बार, ब्लॉक बार और विषय बार अपनी रिक्तियों को देख पाएंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इस पर अभी जो रिक्तियां हैं वह पूर्वत दिखेंगी, यानी पूर्व सत्र की दिखेंगी। नए सत्रों के लिए अभी रिक्तियां दिखाई नहीं दे रही हैं। लेकिन जो नए सत्र के लिए रिक्तियां दिखाई जानी है वह इसी प्रकार से दिखाई देनी है और इसके लिए आदेश भी जारी किए जाएंगे। इस पर आपको परेशान या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रिक्तियों का जो अपडेशन कार्य है वह बहुत ही जल्द किया जाना है और इसके लिए वरिष्ठ कार्यालय की ओर से आदेश भी आप सभी को देखने को मिल जाएगा और जिसके तहत आप सभी छोटी डिटेल्स है जिसे फिल करनी पड़ेगी, जैसे आप किस जिले से हैं, साथ में आपका ब्लॉक क्या है, आप छठवीं से 8वीं या छठवीं से 10वीं या 12वीं कहाँ पर वैकेंसियां देखना चाहते हैं और इसके बाद यहाँ पर पैनल सहित आपकी वैकेंसियां देखने को मिलेगी कुछ इसी फॉर्मेट पे। लेकिन अभी फिलहाल वैकेंसियां अपडेट नहीं कराई गई हैं और जल्द ही वैकेंसियों को अपडेट करा लिया जाएगा और वैकेंसियां अपडेट होने के बाद आप सभी की भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराई जाएंगी। हालांकि इसके लिए हम पहले ही आपको वीडियो दे चुके हैं कि आप किस प्रकार से वैकेंसियां अपडेट हो चुकी हैं और वैकेंसियां किस प्रकार से चेक कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपसे संबंधित सही अपडेट मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आते रहेंगे। लेकिन जो वैकेंसियां हैं उसे अपडेट एक बार पुनः किया जाएगा, इस बात को आपको विशेष ध्यान रखा जाना है। और वैकेंसियां अपडेट होने के बाद संकुल की ओर से रिक्वेस्ट किया जाएगा आपके वैकेंसियां अपडेट किए जाने संबंधी। और इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना है कि आपके शाला में वैकेंसियां रिक्त रूप से जरूर पोर्टल पर दिखनी चाहिए, क्योंकि उसी आधार पर आप सभी की नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न की जानी है। हालांकि आगामी आदेश आने पर हम आपको जल्द ही अवगत कराएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जल्द ही वैकेंसियां अपडेट कराई जाएंगी और जल्द ही इस पर कार्य किए जाएंगे। और आप सभी के लिए काफ़ी ज़रूरी यह है कि आपके शाला स्तर की जो वैकेंसियां हैं चूँकि अस्थायी होती हैं अतिथि शिक्षकों के लिए, तो इस सत्र के लिए जो वैकेंसियों का अपडेशन कार्य है जल्द ही कराया जाएगा
और इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके साला की जो वैकेंसियां हैं वह पूरी तरह से अपडेट हो गई हैं नए सत्र के लिए अथवा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर वैकेंसियां अपडेट नहीं हुई या वैकेंसियां आपकी दिखाई नहीं दे रही हैं तो आपकी फीडिंग नहीं हो पाएगी, जिससे आपके मानदेय की पात्रता नहीं बन पाएगी। इसके लिए हम लगातार आपको अप टू डेट करते रहेंगे, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ। पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।